प्रीति बेटा, तेरा भाई कह रहा था लाइट पीच कलर करवाना है घर में। अरे मम्मी, आप ना लाइट पीच कलर मत कराओ। लाइट पीच कलर ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। आप ऐसा करो, लाइट ग्रीन कलर कराओ। ठीक है बेटा, मैं कह दूंगी, वही करवाऊंगी। बेटा, राजू बेटा आ गया है, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। मम्मी, परसों वाइट वॉश वाले सुबह 9 बजे आ जाएंगे, तो आप क्या करना, अपना सारा सामान ढक देना। हाँ बेटा, सामान को तो मैं ढक दूंगी, लेकिन मुझे एक बात कहनी है। इस घर में लाइट पीच कलर नहीं होगा, लाइट ग्रीन कलर होगा। लाइट ग्रीन कलर? नहीं नहीं मम्मी, लाइट ग्रीन कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा बेटा। मेरी प्रीति से अभी भी बात हुई है, वो कह रही थी कि लाइट पीच कलर बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, इसीलिए मम्मी आप लाइट ग्रीन करवा लो। नहीं नहीं मम्मी, लाइट ग्रीन कलर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइट पीच कलर ठीक रहेगा, वही करवाएंगे। ना ना बेटा, मुझे लाइट पीच कलर बिल्कुल नहीं पसंद है। तुम्हें जो करवाना हो अपने कमरे में करवा लो, लेकिन मेरे कमरे में लाइट ग्रीन कलर ही होगा। कमाल है मम्मी, जब कल व्हाइट वॉश वाला आया था, वो शेड कार्ड दिखा रहा था, तब तो आपको लाइट पीच कलर बहुत पसंद आ रहा था। आप कह रहे थे पूरे घर में यही होना चाहिए, बड़ा खिलखिलाता हुआ कलर है। और अब बिना देखे, सिर्फ बहन के कहने पे आप लाइट ग्रीन कलर करवाना चाहती हो। ठीक है मम्मी, लेकिन मैंने देखा है आपको सिर्फ बहन की बातें समझ में आती है, हमारी तो कोई बात आपको समझ में नहीं आती है। आप अपने रूम में जो मर्जी कलर करवाओ, लेकिन इस घर में लाइट पीच कलर ही होगा। डॉली, ये तूने पोहा कैसे बनाया है? बिल्कुल खिला खिला नहीं है ये। मम्मी जी, क्या बात कर रहे हो आप? खिला खिला तो बना है कितना पोहा, और कितना खिला खिला बनेगा? इसको तू खिला खिला कहती है? पोहा तो मेरी प्रीति बनाती है, नंबर 1 का। तुझे पता है, परसों प्रीति की चाची सास आई थी, उसने इडली बनाई थी, सांभर बनाया था, पोहा बनाया था। सब लोग उंगलियां चाटते चाटते रह गए। कुछ प्रीति से तू भी सीख ले। मम्मी जी, मुझे किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। घर वाले क्या, पड़ोसी तक मेरे खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन बस आपको ही मेरे हाथ का बना खाना पसंद नहीं आता। तुझसे तो खाली बहस करवा लो। ले अपना पोहा पकड़, तू ही खाना। जब मेरी प्रीति आएगी, वो बना के खिला देगी मुझे पोहा। मम्मी, अब आपको क्या बताऊं, मेरी सास से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। पूरे दिन अपनी बेटी की नाम की माला जपती रहती हैं। खाना बनाने की बात होती है, कहती है तुझे ढंग से खाना बनाना नहीं आता। प्रीति देख कितना स्वाद खाना बनाती है, प्रीति से कुछ बनाना सीख। फिर कहती है तूने ना घर पूरा सड़ा रखा है, प्रीति का घर देख कितना चमका कर रखती है अपना, उससे कुछ सीख। मम्मी, ये कोई बात है क्या हर बात पर अपनी बेटी से कंपेयर करना? ठीक है, वो अपना घर चमकाती होगी, लेकिन मैं क्या अपना घर गंदा रखती हूँ? उनको तो मेरी अच्छाइयाँ कुछ दिखती नहीं है अपनी बेटी के आगे। आ गए तुम लोग डॉक्टर के पास से? डॉक्टर ने क्या कहा? मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा है मेरी प्रेगनेंसी में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं। अल्ट्रासाउंड तो उन्होंने करवा दिया है, बाकी और भी टेस्ट लिखे हैं उन्होंने मेरे। डॉली बेटा, प्रीति बता रही थी जिस डॉक्टर के पास तुम लोग जाते हो, वो डॉक्टर बहुत लुटती है। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर सीमा बहुत मानी हुई डॉक्टर है, कोई नहीं लूटती वो। तू रहने दे, तुझे कुछ भी नहीं पता। प्रीति बता रही थी कि मेरी ननद गई थी सीमा डॉक्टर के पास में, जाते के साथ में 6-7 हजार का बिल बना दिया। बाद में पता चला कि कोई बीमारी नहीं है। फालतू के टेस्ट लिखती है, पैसा बनाती है। मम्मी, ये जितने भी बड़े डॉक्टर होते हैं, ये कोई रिस्क नहीं लेते। ये सबसे पहले पेशेंट के सारे टेस्ट करवाते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। हम बहुत सोच समझ के सीमा डॉक्टर के पास गए हैं। बेटा, तुम लोग सुनते कहाँ हो? तुम लोग तो अपनी मन की करते हो। प्रीति अच्छा भला कह रही थी हमारे घर के पास में नर्सिंग होम है, डॉली को वहीं पे दिखा देती हूँ। लेकिन नहीं, तुम दोनों को करनी है अपने मन की। करो पैसा बर्बाद, मुझे क्या। मम्मी, हम कोई पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हैं। और आप ये क्या हमारे घर के छोटे छोटे डिसीजन में बहन को इन्वॉल्व कर लेती हो? आप तो ऐसे करती हो जैसे हम दोनों को कोई अकल ही नहीं है, सारी अकल बहन को ही है। बेटा, तुझे तो समझाना ही बेकार है। मैं कुछ कहती हूँ तब भी तुझे बुरा लगता है, और प्रीति भी कहती है तब भी तुझे बुरा लगता है। प्रीति तुम लोगों के भले के लिए कहती है जो भी कुछ कहती है। मम्मी, आप मेरी बात साफ साफ सुन लो। हमें ऐसी भलाई की कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें आप अपनी बेटी को ऊंचा दिखाओ और अपने बहू बेटे को नीचा दिखाओ। हमारे घर में क्या होना है, क्या नहीं होना है, किस तरीके से क्या बनना है, किस तरीके से क्या नहीं बनना है, किस तरीके की वाइट वॉश होगी, हम किस डॉक्टर के पास जाएंगे, अरे सब कुछ तो बहन डिसाइड करती है। हम लोग क्या पागल बैठे हैं क्या मम्मी? मैंने कब कहा कि तुम लोग पागल हो? आजकल तो ना सलाह भी देना बेकार है। मैं आज के बाद से अपनी बेटी को मना कर दूंगी, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बोलेगी। हाँ मम्मी,
यही ठीक रहेगा। अब मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ मैं, कितने लोग मेरे अंडर काम करते हैं और लोग आके मुझसे सलाह लेते हैं, ऐसे सलाह लेते हैं क्या मम्मी? आप तो बस यही सोचती हो कि सारी अकल आपकी बेटी में है, बहू बेटे तो आपके बिल्कुल गधे हैं। बेटा तो बात को रबड़ की तरह क्यों खींच रहा है? प्रीति हमारी बहुत समझदार है और हमारे घर का भला ही चाहती है। मम्मी इसको भला चाहना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं टांग अड़ाना। बहन हमारे घर के हर छोटे छोटे डिसीजन में टांग अड़ाती है। वैसे मम्मी इसमें गलती ज़्यादा बहन की नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा हद तक गलती आपकी है। आप हमारे घर की हर छोटी छोटी बात बहन को बताती हो, अब बहन टांग तो अड़ाएगी ना। हाँ मम्मी जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दीदी की हमारे घर में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी है, जिसकी वजह से मेरे और आपके रिश्ते ख़राब रहते हैं, क्योंकि आप सारी बातें तो दीदी के साथ शेयर कर लेते हो। इसकी वजह से आपको मेरी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मम्मी जी बुरा मत मानना, अगर दीदी इतनी ही समझदार होती ना तो आज दीदी के रिश्ते उनकी जेठानी, उसकी सास, उनकी ननद के साथ बहुत अच्छे होते। लेकिन आप क्या करते हो मम्मी जी? हमेशा मुझे दीदी का एग्जाम्पल देते रहते हो, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, जिस घर में बहू को बेटी के एग्जाम्पल दिए जाते हैं और उसको बात बात पर नीचा दिखाया जाता है ना, उस घर की बहुएं कभी भी खुश नहीं रह सकती और उस घर की बहू के रिश्ते अपने सास ससुर के साथ कभी भी अच्छे नहीं रह सकते। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।